हेलो दोस्तों। टाइटन कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। तो ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये करोड़ में दी गई हैं। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं इनकी टोटल इनकम पर। तो इनकी इनकम देख सकते हैं आप क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 11,600 करोड़ से घटकर हो चुकी है 10,400 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 7,800 करोड़ से बढ़कर हो चुकी है 10,400 करोड़। यानी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो डिप है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे जंप है। चलिए अब नज़र डालते हैं इनके टोटल एक्सपेंसेस पर। इनके टोटल एक्सपेंसेस क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 10,400 करोड़ से घटकर हो चुके हैं 9,400 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 7,000 करोड़ से बढ़कर हो चुके हैं 9,400 करोड़। यानी इनके एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कम हुए हैं एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे एक्सपेंसेस बढ़े हैं। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इनके प्रॉफिट फॉर द पीरियड पर। प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देख सकते हो यहाँ पर इनका प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 913 करोड़ से घटकर हो चुका है 736 करोड़। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 527 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 736 करोड़। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम की तरह ही प्रॉफिट में भी डिप है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे इनकम की तरह प्रॉफिट में भी जंप है। तो चलिए अब नज़र डालते हैं इनके ईपीएस पर। इनके ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10.71 से घटकर हो चुके हैं 8.27। एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे 5.53 से बढ़कर हो चुके हैं 8.27। तो यहाँ पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिप है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे जंप है। तो यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी घटिया हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वाई ऑन वाई बेसिस पे तो रिज़ल्ट अच्छा है। तो इस रिज़ल्ट को अच्छा या बुरा कहने से पहले एक बार हम मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था टाइटन कंपनी से। तो ये हमारे पास मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टाइटन कंपनी मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो रेवेन्यू है इसका जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए थी 9,322 करोड़ के साथ में। एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए 746 करोड़ के साथ में। तो चलिए अब चलते हैं इनकी डेटा शीट पर। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी की सेल है वो बढ़नी चाहिए थी 9,322 करोड़ के साथ में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की सेल बढ़ चुकी है 10,474 करोड़ के साथ में। यानी सेल्स की टर्म में टाइटन कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है। अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ना चाहिए था 746 करोड़ के साथ में। लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है 736 के साथ में। यानी यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो आप देख सकते हो जो टाइटन कंपनी का रिजल्ट है वो क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे डिप है एंड वाई ऑन वाई बेसिस पे जंप है। लेकिन सेल्स की टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अच्छे से बीट किया है एंड प्रॉफिट के टर्म में हल्का सा मिस किया है। ओके, थैंक यू दोस्तों।